ये लो जी, मैं एक बार फिर आ गया एक और नई कहानी लेकर आपके इसी चैनल गोल्डन बर्ड हिंदी रचनाएं पर। नमस्कार, कैसे हो मित्रों? आशा है सब खुश होंगे। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए अपना ज़रूरी काम करते हैं। आप सुनिए, मैं सुनाता हूँ। कुछ सेकंड की मुस्कान। हाँ जी, यही है आज की हमारी कहानी का शीर्षक, कुछ सेकंड की मुस्कान। मैं अपने घर की सीढ़ी से उतरकर नीचे आया। कुछ सेकंड घर को देखा, जैसे मेरी आंखें बोल रही हो चलो चले। मैं भूल गया कि घर तो बस मेरा इंतज़ार कर सकता है, मेरे सफ़र का साथी नहीं बन सकता है। फिर मैं गली में से चलता हुआ अपने काम पर जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में एक गणपति जी का मंदिर आया। हमेशा की तरह उनकी मूर्ति को देखते हुए थोड़ी सी गर्दन झुकाई, एक हाथ अपने सीने पे रखा और आंखें बंद कर दी। कुछ सेकंड के लिए आंखें खोली और वापस चल दिया। थोड़ा आगे आया तो पूरा खुला हुआ आसमान नजर आया। सिर को ऊपर किया, आंखें खोल के आसमान को देखा। उसे अपनी आंखों में भरने की कोशिश की, फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए पलकें बंद कर दी। ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा आसमान आंखों में समा गया हो। कुछ सेकंड बाद आंखें खोली और मुस्कुराता हुआ आगे चल दिया। मुझे ऐसा करते हुए देखने वाले लोग पता नहीं क्या सोचते होंगे। कभी कभी लोगों की नज़रों से बच जाता हूँ, पर कभी कभी मेरी इस हरकत को पकड़ लेती है लोगों की नज़रें। मैं भी उन्हें एक निर्जीव चीज़ समझकर आगे बढ़ जाता हूँ। मैं चलता हुआ थोड़ा और आगे आया तो हमेशा इसी समय पर दिखने वाली दो लड़कियाँ आपस में बातें करते हुए और मुस्कुराते हुए आ रही थी। मैं रोज़ उन्हें देखता हूँ, पर चोरी से। जब तक वो मेरे सामने से होकर गुजर नहीं जाती, तब तक ये मेरी चोर नज़रें उनकी मुस्कुराहट में शामिल होती रहती है। उन दोनों के मेरे सामने से गुजर जाने के बाद भी कुछ सेकंड उनका प्रतिबिंब मेरी आंखों में बना रहता है। और फिर मैं अपने सीने पे हाथ रख कर दुआ करता हूँ कि उनकी ये दोस्ती और मुस्कुराहट हमेशा ऐसी ही बनी रहे। थोड़ा और आगे आया, एक सब्जी मार्केट आता है। एक बूढ़े से अंकल जी अपनी छोटी सी जूते चप्पल की दुकान खोल रहे होते हैं। हमारी बहुत बार आंखें टकराई। शुरू में दोनों ने ही एक दूसरे को नज़रअंदाज किया, पर एक दिन आंखें टकराई और अंकल जी मुस्कुरा दिए और मैं भी दिल खोलकर चलता हुआ मुस्कुरा दिया। और उन्होंने अपना हाथ ऊपर रखकर मुझे दूर से ही आशीर्वाद दिया। और तब से ही हमारा कुछ सेकंड वाला रिश्ता बन गया। आज भी वही हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी और उन्होंने आशीर्वाद दिया। दोनों हंसते हंसते दूर हो गए। अंकल जी की दुकान से आगे 5 दुकान छोड़कर एक आंटी की सब्जी की दुकान है। उनसे शुरुआत कैसे हुई मुझे नहीं पता, पर वो भी जब भी मुझे देखती है कुछ सेकंड मुस्कुरा देती है और फिर लग जाती है अपनी सब्जियों को जमाने में। आगे आया, आंटी को देखा और मैं मुस्कुराया, वो भी मुस्कुराई कुछ सेकंड के लिए और फिर मैं चल पड़ा अपने सफ़र पर। मेरे काम पे जाने का सफ़र इन्हीं कुछ छोटे छोटे पर ज़रूरी स्टेशन पर रुकता हुआ पूरा हो जाता है। ये स्टेशन कितने ज़रूरी है इसका एहसास मुझे तब होता है जब कभी ये लोग अपने किसी काम की वजह से मुझे नहीं दिखते, या कभी हमारा समय आगे पीछे हो जाता है और हमारी मुस्कान का मिलना नहीं हो पाता है। पर मन में अनेकों सवाल चलते हैं, जैसे क्या हुआ होगा, क्या वो आज देरी से आएंगे, क्या उनकी तबीयत ख़राब हो गई होगी। फिर खुद ही उनके जवाब देकर अपने मन को मना लेता हूँ, जैसे शायद रात को देरी से सोए होंगे तो देरी से उठे होंगे। अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो भगवान उन्हें जल्दी सही करे, शायद कहीं किसी प्रोग्राम में गए होंगे। पिछले लगभग 2 हफ्तों से बाकी सब कुछ तो सही चल रहा है, पर वो दोनों लड़कियाँ साथ में नहीं आती है। कभी एक लड़की नज़र आती है तो कभी दूसरी वाली, पर दोनों साथ में नज़र नहीं आती है। आज भी ऐसा ही हुआ। एक ही लड़की आ रही थी सामने से, अपने उलझे हुए ईयरफोन को सुलझाते हुए और मेरे पास से होकर गुजर गई। मन किया उसे रोकूं और पूछ लूं कि क्या हुआ, दोनों साथ में क्यों नहीं आते हो, पर हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन वापस एक ही लड़की दिखी, पर वो कल वाली नहीं थी, दूसरी लड़की थी। वो सामने से आ रही थी, कान पर मोबाइल लगा रखा था और होंठ हिलते हुए दिख रहे थे। शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी
और मेरे पास से होकर गुजर गई। मन तो बहुत कर रहा था कि पूछ लूँ दोनों के बीच में क्या लड़ाई हुई है, पर क्या करूँ, मैं बहुत शर्मिला लड़का हूँ, नहीं पूछ पाया और निराश होकर अपने रास्ते चलता रहा। लगभग 1 हफ्ता और ऐसे ही चला, पर कुछ नहीं बदला। दोनों लड़कियां साथ में नज़र नहीं आई। एक दिन मैंने गणपति जी से कहा, प्लीज़ गणपति जी, उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ हो उसे सही कर दो और उन दोनों को साथ में लेके आ जाओ। 1 हफ्ता और निकल गया, मैं चाह कर भी कुछ नहीं पूछ पाया। एक दिन मैं अपने काम पर जा रहा था तो उन दोनों में से एक लड़की अपने फ़ोन पर बात करते हुए आ रही थी। मेरे पास से होकर गुजरी और कुछ दूर जाकर उसने अचानक से कहा, सुनो। चौंक कर रुका और पीछे मुड़कर देखा, वहाँ भी मुड़कर मुझे देख रही थी। मैंने खुद को शांत किया और धीरे से बोला, हाँ बोलिए। उसने अपना मोबाइल कान से हटाकर नीचे किया और मुझसे कहने लगी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं यह सुनकर अंदर से पूरी तरह से घबरा गया, पर मैंने खुद को शांत रखा और कहा, मैंने क्या किया है? उसने कहा, यही तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ करते नहीं, इतने दिनों से परेशान हो और कुछ पूछते भी नहीं, ऐसे ही परेशानियां पाल के रखी है। मैंने थोड़ा रिलैक्स महसूस किया और कहा, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। तभी पीछे से वहाँ दूसरी लड़की भी आ गई और अपनी सहेली की तरफ देखकर हंसने लगी। मैं भी उन दोनों को खुश देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। दोनों लड़कियों ने मुझे मुस्कुराते हुए देख लिया और दोनों ने ही साथ में कहा, अरे अरे छुपाओ मत, अच्छी स्माइल है आपकी। मैंने शर्मा के अपनी गर्दन नीचे कर दी। तभी एक लड़की ने पूछा, अच्छा बताओ, हम दोनों में से कौन पसंद है आपको? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप दोनों के साथ जो कुछ सेकंड वाला रिश्ता है, जब आप दोनों हंसती मुस्कुराती मेरे पास से गुजरती हैं, तब कुछ सेकंड के लिए मैं उस खुशी में शामिल हो जाता हूँ। आप दोनों के मेरे पास से गुजर जाने तक जो हमारा बिना नाम का ये कुछ सेकंड वाला रिश्ता है, वह मुझे पसंद है। दोनों लड़कियां ध्यान से मेरी बातें सुन रही थी। एक लड़की कहती है, हम दोनों को तो लगा आप हम दोनों में से किसी एक को पसंद करते हो, इसीलिए हम दोनों इतने दिनों तक अलग अलग आई, पर आपने किसी को कुछ नहीं कहा और आप उल्टा परेशान रहने लगे, कुछ बोले भी नहीं। तो आज आपको सामने से ही पूछने चली आई, पर आपकी पसंद तो अलग ही निकली। अच्छा, तो आप इसलिए परेशान थे क्योंकि हम दोनों साथ में नहीं आती थी? मैंने कहा, हाँ, यह मेरा कुछ सेकंड का स्टेशन है जिस पर रुके बिना सफ़र अधूरा सा लगता है। ऐसे ही मेरे 3-4 स्टेशन और भी हैं। एक लड़की ने मेरी तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया, तभी दूसरी लड़की ने भी अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, हमसे दोस्ती करोगे? मैंने भी अपने दोनों हाथों से दोनों लड़कियों से साथ में ही हाथ मिलाया और तीनों दिल खोल कर हंस पड़े। अगले दिन से वापस मेरे कुछ सेकंड वाले रिश्ते सही हो गए और मेरा सफ़र हर स्टेशन पर रुकता हुआ खुशनुमा हो गया और 2 नए दोस्त भी बन गए। कहानी समाप्त। ये कहानी हमें समझाती है कि एक छोटी सी मुस्कान भी बड़ा असर करती है। आपके जीवन में भी होंगे इस तरह के कुछ सेकंड वाले रिश्ते, तो उन्हें याद करें और अपने YouTube दोस्तों के साथ बांटें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ आपके इसी चैनल गोल्डन बर्ड हिंदी रचनाएं पर।